हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Realme C11 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है 2GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 7499 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, रिच ग्रीन और रिच ग्रे। और मेरे पास ये फोन है रिच ग्रे कलर में। आज की वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ पे C11 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे Realme लिखा हुआ है। इस साइड भी आपको Realme C11 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसी के नीचे यहाँ पे इसका कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है जो कि है रिच ग्रे। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो जो हेड की है वो है 1.007 और जो बॉडी की है वो है 0.656। बॉक्स के ऊपर की ओर यहाँ पे इसका MRP प्राइस पड़ा हुआ है 8999 रुपीज। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। एंड बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये एनवेलप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली। और इसके अंदर हमें एक ये सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। और इस फोन के साथ हमें कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अलग से मार्केट से एक बैक कवर लेना पड़ेगा। उसी के साथ ये हमारा स्मार्टफोन ग्रे कलर में। एसेसरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये केबल रखी हुई मिल जाती है। ये है USB टू माइक्रो USB एक केबल। इस केबल की मदद से आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें एक ये ट्रैवल अडाप्टर देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर में। और ये अडाप्टर एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर है। तो बस इतनी सी ही चीजें हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगता है हमारा स्मार्टफोन और काफी यूनिक सा इसका डिजाइन है, काफी अलग डिजाइन है। नीचे की ओर आप लोग देख सकते हैं काफी बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है Realme। उसी के साथ आपको एक ये लाइन देखने को मिल जाती है। और जो इस बार का कैमरा बम्प है Realme ने उसे भी टोटली चेंज कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पे कैमरे के ऊपर लिखा हुआ है AI कैमरा। और जो इसका बैक है वो प्लास्टिक का है, पॉलीकार्बोनेट बैक है। उसी के साथ इस फोन के बैक में आपको एक टेक्सचर मिल जाएगा देखने को। तो अगर आप इस फोन को हाथ में होल्ड करते हैं तो इस टेक्सचर की मदद से काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे है हमारी स्पीकर ग्रिल। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। उसी के साथ वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन्स। ऊपर की ओर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। इस साइड की बात करते हैं तो ये रहा इसका सिम ट्रे। तो चलिए एक बार इसको भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस फोन को बूट अप कर लेता हूँ, फिर आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन और कैमरा की डिटेल्स बताता हूँ। फोन की इन हैंड फील काफी बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे की ओर आपको एक ये टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से जो हाथ में ग्रिप है इस फोन की वो काफी अच्छी हो जाती है। अगर बात करें वेट की तो इस फोन का वेट है 196 ग्राम्स। अब मैंने इस फोन को बूट अप कर लिया है। बात करते हैं अगर फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे डिस्प्ले काफी पसंद आई है। आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर्स कितने पतले हैं, नीचे का चिन थोड़ा सा मोटा है, बट प्राइस को देखते हुए इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है Helio G35। OS की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है Realme का कस्टम UI जो कि बेस्ड है Android 10 पे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिवाइस स्टोरेज जो अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 19.4 GB। टोटल है 32 GB। एंड्रॉइड वर्जन है 10, Realme UI वर्जन है 1.0। अगर बात करते हैं इस फोन के अंतुतु स्कोर की तो वो 1,08,000 के आसपास आता है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, मैग्नेटोमीटर और फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, क्लोन एप्स का ऑप्शन, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट है और इस फोन में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0। जैसे कि ये फोन एक एंट्री लेवल का फोन है, इसका प्राइस है सिर्फ 7499 रुपीज। अगर आप इस फोन को लाइट यूसेज या फिर नॉर्मल यूसेज के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस फोन को ले सकते हैं। बट अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट तभी भी आप इसमें PUBG इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको मीडियम से लो सेटिंग्स में खेल सकते हैं। इस फोन में आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इस फोन में आपको फेस अनलॉक जरूर मिल जाता है और मैंने उसको भी सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार उसको भी टेस्ट कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फेस अनलॉक है वो काफी एक्यूरेट है और काफी फास्ट मैं नहीं बोलूंगा, कुछ सेकंड्स लेता है ये आपके फेस को डिटेक्ट करने में। बट मैं फिर से कहूंगा जो इसका प्राइस है उस हिसाब से इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफी बढ़िया है। कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे एलईडी फ्लैश है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का विद f2.2 एपर्चर। जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा विद f2.4 एपर्चर। और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ फोटोज मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाती है 5000 mAh की एक बैटरी। तो आपको इस फोन में आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट इन द बॉक्स आपको एक 10 वॉट का स्लो चार्जर मिलता है, तो अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो आपको काफी समय लग जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि Amazon, हेलो, डॉकवोल्ट और कुछ रियलमी की भी एप्लीकेशंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि इसमें हेलो ऐप कैसे आ गया, क्योंकि इंडिया में ये एप्लीकेशन बैन है। तो मे बी ये जो फोन है वो बैन के पहले ही मैन्युफैक्चर हो चुका होगा, तो इस वजह से ये एप्लीकेशन इसमें पड़ी हुई हैं। और इस फोन में आपको एक क्लीनर पढ़ के भी मिलता है जो कि क्लीन मास्टर की तरफ से है। तो रियलमी का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम पे वो इस फोन से उस क्लीनर को हटा देंगे। बाकी हेलो ऐप की बात करते हैं तो यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। एक बार चलिए इसकी कैमरा एप्लीकेशन की तरफ भी चल लेते हैं और यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको टाइम लैप्स मिल जाता है, स्लो मो मिल जाता है, प्रो एक्सपर्ट मोड मिल जाता है और पैनोरामा मोड मिल जाता है। वीडियो सेटिंग्स में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में 1080p और 720p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Realme C11 की। अगर अपनी बात करता हूं तो मुझे इस फोन का डिजाइन काफी पसंद आया। Realme ने इस बार कुछ डिफरेंट डिजाइन निकाला है और मुझे वो काफी पसंद आया। स्पेशली ये लाइनिंग वाला डिजाइन मुझे काफी पसंद आया। और इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो आपको इसमें बैटरी वाली कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ऑब्वियसली आपको बॉक्स में एक 10 वॉट का चार्जर मिलता है, क्योंकि ये फोन एक बजट फ्रेंडली फोन है। और जो मुझे एक चीज इसमें मिसिंग लग रही है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर इस फोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता तो और भी अच्छा होता। बाकी अगर लाइट यूसेज के लिए आप लोग इस फोन को खरीदना चाहते हैं या फिर अगर अपने आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप इसको हैवी यूसेज या फिर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। ये मेरे पास ग्रे कलर है, इसमें एक ग्रीन कलर का ऑप्शन भी आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।